एवरीवन, क्या हाल चाल। सभी का स्वागत है बेटा नीट अड्डा 247 पे। माय नेम इज हितेश जिमनानी और फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटर। हम लोग बेटा इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं मंथ वाइज प्लानिंग की फॉर नीट 2025 एस्पिरेंट। बेटा आप लोगों के पास अभी एक साल से भी ज्यादा है तो आप लोग डेफिनेटली बेटा 680 700 मार्क्स तक आप लोग अचीव कर सकते हो। 710 715 तक भी जा सकते हो यार, है ना। और अपना जो ड्रीम कॉलेज है एम्स दिल्ली उसको अचीव कर सकते हो। लेकिन बेटा एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप लोगों को जो पढ़ाई है वो शुरू से करनी पड़ेगी और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि किस महीने तक मेरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, कैसे मेरे को रिवीजन करना है, कितनी मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। वो सारी चीजें इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी आप लोगों के पास समय है तो उसका प्लीज यूटिलाइज करिए। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप लोग उसी रेस में चले जाओ कि हाउ टू क्रैक नीट इन 6 मंथ्स, हाउ टू क्रैक नीट इन 3 मंथ्स। देखिए बेटा, है ना, आप लोगों के पास अभी जब समय है तो आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज टारगेट करना चाहिए। आपको बेटा 600 नंबर पे 620 नंबर पे बेटा सेटल नहीं होना है। आपको बेटा 680 700 नंबर तक जाना है और उसी के लिए बेटा ये पर्टिकुलर वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा आप लोगों को एक जो शुरुआत है अपने पढ़ाई की वो जल्दी करनी है। और अप्रैल मंथ में आप लोग पढ़ रहे हो तो सबसे पहले बेटा आपको काम किस पे करना है, बेसिक्स पे करना है। आपकी जो फाउंडेशन है बेटा वो स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि इसी फाउंडेशन की वजह से आप लोग का जो आगे का पूरा कोर्स है, पूरा 11th 12th का कोर्स है वो बेस करेगा। ठीक है, तो आप लोगों की जो फाउंडेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए और एक ब्रिज कोर्स चलना चाहिए ताकि जितने भी आप लोगों की मिस्टेक्स है, जैसे बहुत सारे बच्चों की मैं अगर बात करूं, केमिस्ट्री में मैं बात करूं तो यार लॉग के इश्यूज आ जाते हैं, तो वो चीजें सॉल्व होनी चाहिए। कैलकुलेशन की बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, वो चीजें आप लोग को आनी चाहिए। तो बेसिक फाउंडेशन आप लोगों का अप्रैल में सेट हो जाना चाहिए। उसके बाद बेटा मई से आप लोगों की प्रॉपर पढ़ाई होनी चाहिए 11th 12th अच्छी तरीके से, और दिसंबर एंड तक आप लोगों का सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन एक बात समझिए, इस मई से लेके दिसंबर के बीच में क्या सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन पर ही काम करना है? नहीं, ये सारी चीजें बेटा पैरेलली चलती हैं। ठीक है, आप लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट साथ साथ में होता है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी खूब सारी करनी होती है, मॉक टेस्ट भी आप लोगों को देते हुए चलने होते हैं, पार्ट सिलेबस आप लोगों को देते हुए चलने होते हैं जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। मॉक टेस्ट के बारे में भी पूरा डिटेल में मैं भी बताऊंगा आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में भी मैं पूरा डिटेल में भी आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, एंड रिविजन इज ऑल्सो एन ऑन गोइंग प्रोसेस। बच्चों को क्या लगता है कि एक बार मैं पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूं उसके बाद मैं रिवीजन करूंगा। नहीं बेटा, जो रिवीजन है वो ऑन गोइंग प्रोसेस है। आपको रेगुलरली रिवीजन करना है, आपको डेली रिवीजन करना है, आप लोगों को वीकली बेसिस पे रिवीजन करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेटा पैरेलली चलती है। ऐसा नहीं कि यार मई मंथ से लेकर दिसंबर मंथ तक सिर्फ और सिर्फ हम सिलेबस कंप्लीशन पर ही ध्यान दे रहे हैं। नहीं, उसी समय पे हम लोगों को मॉक टेस्ट करने हैं, हम लोगों को एक चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है तो उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, एज वेल एज साथ साथ में रिवीजन भी लेते हुए चलना है। ठीक है, तो दिसंबर 31 तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए एनी हाउ। ठीक है, और अगर यहां तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया तो लगभग लगभग आप लोगों के पास 4 महीने हैं रिवीजन के लिए। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले जो आप लोग का फर्स्ट कंप्लीट रिवीजन होना चाहिए वो होना चाहिए बेटा जनवरी और फरवरी मंथ में। किसके थ्रू हो सकता है? क्रैश कोर्स के थ्रू हो सकता है। ठीक है, वो आप लोग जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और मॉक टेस्ट दोगे। तो ये चीजें आप लोगों की होनी चाहिए जनवरी और फरवरी में। और इसके बाद भी अगर कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो हम लोगों को अभी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, वो बेटा कवर होने चाहिए आपके मार्च और अप्रैल में, जहां पे आपका सेकंड और थर्ड रिवीजन होगा थ्रू वन शॉट। अब वन शॉट बेटा उन्हीं चैप्टर्स के देखने होते हैं जो आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है। जैसे सपोज करो केमिकल बॉन्डिंग है, उसमें आप लोगों को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो उसके वन शॉट के थ्रू आप लोगों ने एक बार रिवाइज कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस उसी चैप्टर की हमने बहुत ज्यादा लगाई और मॉक टेस्ट हमने भर भर के दिए। इस टाइम तक जब आप लोग का सेकंड और थर्ड रिवीजन भी आ चुका है तो आप लोग बेटा फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे सकते हो। डिटेल में क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम बाउंडेड अप्रोच में आप लोगों को करनी चाहिए कि यार 200 मिनट है, उसमें मेरे को पूरी फिजिक्स करनी है, पूरी बायोलॉजी करनी है और पूरी केमिस्ट्री करनी है। टाइम बाउंडेड अप्रोच बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, जो नॉर्मल आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है उसमें अगर मैं आपको कोई सवाल देता हूं तो आप उसको सवाल को करने के लिए 5 मिनट लगा सकते हो, 10 मिनट लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के वक्त हमारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रही होती है। लेकिन मॉक टेस्ट बेटा एक डिफरेंट बॉल गेम है। यहां पे बेटा
टाइम बाउंडेड अप्रोच में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हो। 200 मिनट में मेरे को पूरा का पूरा पेपर करना है, तो इसमें आप लोगों की पूरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि यार बायो मेरी 40-45 मिनट में हो जाए, फिर बेटा जो केमिस्ट्री है उसमें लगभग 1 घंटा लग जाए, और जो रिमेनिंग टाइम है वो हम लोग फिजिक्स की तरफ दे सके। ठीक है, तो ये आप लोग के एकदम टाइम बाउंडेड अप्रोच में हेल्प करता है मॉक टेस्ट। ठीक है, अच्छा एक बार आप लोगों ने यहां तक कर लिया, मई में तो आप लोगों का एग्जाम ही होता है, तो एंड में तो आप लोगों का प्रॉपर केवल रिविजन ही चलना चाहिए। उस रेस में मत दौड़ा करोगी हाउ टू क्रैक नीट इन 2 months 3 months 1 month, नहीं बेटा, है ना। हमारा जो सपना है वो बहुत ऊंचा है, उस सपने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें, बहुत सारे बच्चे परेशान होते रहते हैं कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें। लगभग बेटा आप लोगों को 150 से 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर करने चाहिए। इतने आप लोग कर लोगे तो बहुत शानदार कॉन्फिडेंस आ जाता है, और सारे वैरायटी के क्वेश्चंस आप लोग इतने में कवर कर लोगे। 150-200 क्वेश्चन करोगे ना तो सारी वैरायटी आपको दिख जाएगी, और ऐसा सही पेपर आप लोगों को नीट के एग्जामिनेशन में भी दिखेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट 20 ईयर्स के पीवाईक्यू तो करे ही करो, और आप लोग खुद देख रहे हो रिसेंट ईयर्स में नए तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। असर्शन रीजनिंग आ रही है, मैच द कॉलम आ रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो इनकी प्रैक्टिस आप लोगों को अलग से करनी है। अगर बेटा आप लोग हमारे साथ जुड़ते हो तो हम लोग आप लोगों को स्पेशल तरीके की डीपीपीज दे रहे हैं, आरएनए दे रहे हैं, रैपिड नीट असेसमेंट, डीएनए दे रहे हैं, डायनेमिक नीट असेसमेंट। वो एक तरीके से नए क्वेश्चन को ही केटर कर रही हैं, और नए क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए, क्योंकि ये भर भर के पूछे जा रहे हैं आपके नीट के एग्जामिनेशन में। ठीक है, और मॉक टेस्ट की बात करें तो बेटा दिसंबर तक, जब तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, पार्ट सिलेबस दीजिए। पार्ट सिलेबस क्या होते हैं, जैसे सपोज करो 3 चैप्टर फिजिक्स के आ गए, 4 चैप्टर केमिस्ट्री के आ गए, ऐसे ही बेटा 4-5 चैप्टर बायोलॉजी के आ गए। तो ऐसे जो पार्ट सिलेबस है वो आप लोगों के टेस्ट होने चाहिए, एंड जनवरी से आप लोगों का अगर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप लोग बेटा फुल लेंथ टेस्ट की तरफ जा सकते हैं। ये सारी चीजें बेटा आप लोगों को हम लोग विक्ट्री बैच में बेटा दे रहे हैं, जो कि नीट 2025 वाला बैच है। इसमें बेटा कंप्लीट 11th करवाई जाएगी, कंप्लीट 12th करवाई जाएगी, आप लोगों के रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होंगे, खूब सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। यहां पे देखिए लिख रखा है पूरा का पूरा, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिल रही है, डीपीपीज मिल रही है, आरएनए और डीएनए क्वेश्चन बैंक। आरएनए और डीएनए क्वेश्चन बैंक क्या है, जो नए तरीके का आप लोगों को क्वेश्चन आ रहे हैं, असर्शन रीजनिंग स्टेटमेंट बेस्ड, वो सारी चीजें कवर कराई जा रही है। और सबसे स्पेशल बात क्या है, केवल क्वेश्चन बैंक नहीं दे रहे हैं, केवल उसके टेक्स्ट सोल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, अलोंग विद वीडियो सोल्यूशंस। ये वीडियो सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ताकि बेटा कोई भी दिक्कत हो आप लोगों को, आपकी सारी दिक्कतें बेटा सॉल्व कर सके। ठीक है, विक्ट्री बैच में बेटा पूरा 11th भी करवाया जाएगा, पूरा 12th भी करवाया जाएगा, पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, और अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस आप लोगों की सारी चीजें कवर होंगी। ठीक है, और यहां पे देखिए बेटा अभी इनॉग्रल ऑफर चल रहा है, जिसमें बेटा आपको 40% ऑफ मिल जाएगा। GNT 77 आपको कोड लगाना है और इसमें एनरोल हो जाना है। और बेटा महापैक इज वन स्टॉप सोल्यूशन। सर क्या है महापैक, यहां पे बेटा आप यहां पे देखिए, जितने भी आपके फ्यूचर बैचेस हैं, आपका क्रैश कोर्स आता है, आपका प्रैक्टिस कोर्स आता है, सारी चीजें बेटा इसमें आप लोगों को मिलेंगी। एक्सेस ऑफ ऑल फ्यूचर बैचेस आप लोगों को मिलेगा। जितनी भी हम लोग बेटा टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, उसका सभी का ही बेटा आपको ऑनलाइन ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज इसमें मिल जाएंगी। अनलिमिटेड डीपीपीज मिलेंगी बेटा। इतने क्वेश्चन आप लोगों को देंगे ना कि आप थक जाओगे कि सर इतने सारे क्वेश्चन तो हम सॉल्व ही नहीं कर पा रहे। हम लोग बेटा एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ना चाहते कि जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हो। हम लोग आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवा देंगे, इतने रिसोर्सेज आपको दे देंगे कि आपको कहीं पे भी और बाहर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें बेटा आप लोगों को महापैक में मिल जाएगी। कोई टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आप लोगों को महापैक में ही प्रोवाइड हो जाएंगी। 3D लर्निंग आएगी बेटा, मेंटोरशिप मिलती रहेगी, पूरे साल भर आप लोगों के मेंटोरशिप के सेशन चलेंगे, आप लोगों को गाइड करते हुए चलेंगे। क्योंकि हमें पता है जब लंबा ड्यूरेशन होता है, साल भर का ड्यूरेशन होता है, तो बच्चा भटक जाता है, तो उसको मेंटोरशिप की नीड रहती है। तो उसको भी हम लोगों ने इसी बैच में ले लिया है, इसी महापैक में ले लिया है। नीट संचित प्रोग्राम आया है। नीट संचित क्या है, प्रीवियस ईयर के जितने भी बैचेस थे बेटा, जितने भी लेक्चर्स थे, सारे बेटा आप लोगों को एक्सेस करवाए जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जो ड्रॉपर जुड़ते हैं, वो इस माइंडसेट के साथ भी आते हैं कि यार सपोज करो मेरे को कोई सोल्यूशन चैप्टर पढ़ना है, वो हम लोग 2 महीने के बाद पढ़ने वाले हैं, लेकिन नहीं, मुझे आज ही उसके लेक्चर एक बार देखने। तो कुछ नहीं, नीट संचित में आप लोग प्रीवियस ईयर के लेक्चर्स देख सकते हो, डिटेल्ड लेक्चर्स, वो भी सारी चीजें आप लोगों को इसी में दे रहे हैं। कंप्लीट स्टडी मटेरियल, ई बुक्स, टेस्ट, मतलब मैं बोल रहा हूं ना, इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है। डीपीपीज हैं, डीपीपीज के बेटा वीडियो सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ ऑल रिकॉर्डेड
वीडियोस ऑफ क्लासेस, जो प्रीवियस ईयर आप लोगों की क्लासेस होती है वो सभी चीज आप लोगों को मिल रहे हैं, एंड एक्सेस ऑफ क्वेश्चन बैंक विद वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, तो महापैक में आप लोग डेफिनेटली इनरोल कर सकते हो GNT 77 कोड के साथ। 77 मतलब 7 मतलब थाला फॉर अ रीजन। ठीक है, चलिए, तो नीट 2025 के लिए बेटा ये पूरा प्लानर था आप लोगों का। मंथ वाइज इसी तरीके से प्लान करिए ताकि बेटा जो सपना है उसको अचीव कर सको, एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सको। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, उनको विक्ट्री बैच के बारे में बताइएगा, और आइए और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन करिए। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट ग्रेट डे। खूब सारी मेहनत करिए और अपना सपना पूरा करिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।